था। उन्होंने एक गाना गाया, पॉलिटिक्स नो करिबा बंधु, डोंट प्ले पॉलिटिक्स माय फ्रेंड। पॉलिटिक्स नो करिबा बंधु, जातिर मातिर गान गुनगुनाओ, पॉलिटिक्स नो करिबा बंधु। ये आसाम में एंटी सीए प्रोटेस्ट का एंथम सॉन्ग बन गया। इसके अलावा इन्होंने सीए के खिलाफ रैलीज भी निकाली, लोगों में डिवीजन को रोकने के लिए और प्रोटेस्टर्स की आवाज को एम्पलीफाई करने के लिए एक वेबसाइट की भी शुरुआत करी, assam-against-ca.in। प्रोटेस्ट करते वक्त इन्होंने साफ कहा प्रोटेस्टर्स से कोई हिंसा नहीं करनी है। प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वायलेंस पर सरकार से भिड़ भी गए और कहा कि सरकार को आसाम के लोगों का दर्द महसूस करना चाहिए, लेकिन वो बच्चों को मार रही है। साल 2024 तक भी आपको दिखेगा कि जुबीन सीए का विरोध कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक वो इसका विरोध करते रहेंगे। लेकिन बात सिर्फ सीए की नहीं है दोस्तों, जुबीन एनवायरनमेंट को लेकर भी बहुत एक्टिव थे। 2024 में जब बीजेपी सरकार एक फ्लाईओवर बनाने के लिए गुवाहाटी के इस एरिया में पेड़ काटने जा रही थी, तब लोकल लोगों के साथ जुबीन भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को सैक्रिफाइस करना अनएक्सेप्टेबल है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को इसके परिणाम भुगतने की वार्निंग देते हुए जुबीन ने कहा कि अगर सरकार ने पेड़ काटे तो वो रेवोल्यूशन शुरू कर देंगे। उन्होंने ये तक कहा था कि अगर सरकार को पेड़ काटने हैं तो वो उन्हें भी काट सकती है। इसी प्रोटेस्ट के कारण दोस्तों बीजेपी सरकार को उस समय पेड़ काटने का अपना प्लान रोकना पड़ा। इस सब से आपको पता चल जाना चाहिए दोस्तों कि जब एक सेलिब्रिटी अपनी आवाज उठाता है उससे कितना फर्क पड़ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि हमारे देश में ज्यादातर सेलिब्रिटीज हमेशा पावर के साथ खड़े रहते हैं, कभी भी लोगों के साथ नहीं। आपको किसान आंदोलन में याद होगा कैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स, एक्टर्स और बाकी सेलिब्रिटीज ने ट्वीट करके इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा का हैशटैग चलाया था किसानों के अगेंस्ट। इन सेलिब्रिटीज ने कभी लोगों के इश्यूज पर, किसानों की मौत पर कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन सरकार के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहे। हाल ही में तो हालत इतनी खराब है कि प्रधानमंत्री के बर्थडे पर भी सारे सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स लाइन में लग जाते हैं एक टूल किट की तरह उन्हें बर्थडे विश करने के लिए। श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं। आज आपका 75वां जन्म दिवस है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन कभी इन्हें स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बोलने के लिए बोल दो, E20 पेट्रोल पर बोलने के लिए बोल दो, लद्दाख प्रोटेस्ट पर बोलने के लिए बोल दो, इनका मुंह बिल्कुल चुप रहता है। जुबीन ऐसे नहीं थे। जुबीन उन गिने चुने सेलिब्रिटीज में से थे जो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे और किसी भी अथॉरिटी के आगे नहीं झुके। और यही कारण है दोस्तों कि आज जुबीन के लिए लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है, क्योंकि एक्चुअली में लोग उन्हें सही मायनों में रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये झुकने वाले सेलिब्रिटीज जो पैसे और पावर के लालच में कभी गुटखा प्रमोट करते हैं तो कभी सरकारी ट्रोल बन जाते हैं। इन्हें कुछ सालों बाद कौन ही याद रखेगा? क्या लोगों के दिलों में सही मायनों में रिस्पेक्ट रहेगी इनको लेकर? मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से देश भर के सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, फिल्म एक्टर्स, इन सब की आंखें खुलेंगी। इस वीडियो को अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ जरूर शेयर कीजिए, उन्हें ट्विटर पर टैग करके या उनके इंस्टाग्राम में डीएम करके। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि जुबीन इकलौते थे, जुबीन जैसे कुछ और भी सेलिब्रिटीज हैं जिनमें हिम्मत है लोगों के लिए आवाज उठाने की। कम है लेकिन कुछ जरूर है, जैसे कि दिलजीत दोसांझ किसान आंदोलन के समय अपने लोगों के हमेशा साथ खड़े रहे, सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार डिफेंड किया, सिंगू बॉर्डर पर जाकर यह आंदोलन में भी शामिल हुए। इसी तरीके से नसरुद्दीन शाह और प्रकाश राज जैसे लेजेंडरी एक्टर्स हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस और हेट को लगातार क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से एक्टर सोनू सूद भी, जिन्होंने लॉकडाउन के समय हजारों माइग्रेंट वर्कर्स को खाना दिया, सही सलामत उनके घर पहुंचाया और अब किसी ना किसी तरह से लोगों की मदद करते रहते हैं। और इन्हीं की तरह थे जुबीन। जहां पॉलिटिक्स ने लोगों को डिवाइड किया है, वहीं जुबीन ने आसाम को यूनाइट किया है। पिछले कुछ सालों में आसाम की राजनीति लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई थी, चारों तरफ नफरत थी, लेकिन फिर भी जुबीन की मौत ने पूरे आसाम को एक कर दिया। हर जाति, धर्म, क्लास के लोग उन्हें विदाई देने के लिए साथ आए, क्योंकि जुबीन सबके थे, एक सच्चे जन कलाकार।